नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ कोड हिंदी और आज उसका न्यूज़ कोड हिंदी के विशेष अंक में सिरातू तहसील के नगर पंचायत कलाधाम में स्थित राजा जयचंद के किले पे मौजूद हैं। इसकी ऐतिहासिकता के बारे में जानेंगे, इसकी खूबियों के बारे में जानेंगे और उत्तर प्रदेश टूरिज़्म के अंतर्गत आने वाला ये प्लेस जो एक बड़ा टूरिस्ट प्लेस बन सकता था, जो अभी देखें आप खंडहर के रूप में तब्दील हो गया है। यहाँ कोई जो है सौंदर्यीकरण नहीं हुआ, उसके बारे में भी बात करेंगे। और एक अलग इतिहास जो कुछ संगठन के द्वारा, कुछ लोगों के द्वारा वीडियोस में हम लोगों ने देखा और समझा कि ये किला राजा जयचंद का नहीं बल्कि कलेदीन पासी जी का है। ये सबका अपना अपना मत हो सकता है कि ये किला राजा जयचंद का है या कलेदीन पासी का है। अलग अलग जो है यहाँ पे तर्क है, अलग अलग जो है लॉजिक है लोगों के बारे में बताने की। तो फिलहाल अभी आइए हम जानते हैं कि इसकी ऐतिहासिकता क्या है। महाराजा कलेदीन पासी की यह किला गंगा की पावन ऋषि पर बसा। ये एक अपने में मनोरम दृश्य को समेटे हुए ये हमारे महाराजा कलेदीन पासी का किला है, जो ये गुंबद बना हुआ है, जिसपे हमारे महाराजा संरक्षण करते थे ताकि कोई आक्रांता हमारी प्रजा पे नज़र न उठा सके। ये स्तंभ इसीलिए बना, इस पे हमारे महाराजा बैठ करके अपने प्रजा का संरक्षण करते थे। और मैं सभी अपने जितने भी हमारे समाज के पासी समाज के जितने भी किले हैं, जहाँ जहाँ भी किले हैं, मैं अपने पासी समाज के सभी साथियों से अनुरोध करता हूँ कि हम लोग अपने किले के और अपने इतिहास को समेटने और संजोने का काम करेंगे। मीडिया वालों को मैं धन्यवाद देता हूँ। मैं ये बताना चाहता हूँ कि जैसे आप एक बार दिखा सकते हैं, ये देखिए कलेदीन पासी जी का जो किला है इस समय किस तरीके से ध्वस्त हो चुका है। मेरी सरकार से ये गुजारिश है, इसको दुरुस्त करवा के इसको यहाँ पे टूरिस्ट प्लेस बनाया जाए ताकि हर समाज के लोगों को, पासी समाज के महाराजाओं का इतिहास पता चले उनका। मेरा नाम सुरेश पासी, पुत्र स्वर्गीय सुरेश पासी है कि यहाँ पे जो है एक बताते हैं कि सुरंग है और ये सुरंग बताते हैं लोग, इसकी क्या ऐतिहासिकता है, क्या प्रामाणिकता है, इसके बारे में तो हम नहीं कह सकते, लेकिन इसके बारे में कहा गया कि ये सुरंग जो है सीधा दिल्ली तक जाती है। और अभी जो कि हम लोग जाने की कोशिश करेंगे थोड़ा आगे तक कि कहाँ तक जा सकते हैं और कोशिश कर रहे हैं, लेकिन यहाँ बहुत सारा जो है वो मलबा जैसा जमा है, इसके आगे जाने की कोई जगह समझ में आती नहीं है। ये सामने जो है बताते हैं राजा जयचंद की बेटी संयोगिता की रसोई है और इसको सीता की रसोईया के से जाना जाता है। और बहुत खूबसूरत व्यू है यहाँ, अगर आप देखें बहुत खूबसूरत व्यू है और इधर से अगर आप देखने की कोशिश करेंगे बहुत प्यारा व्यू दिखाई देगा। ये जो है अपना एक किला है जो खंडहर के रूप में जो है तब्दील होता जा रहा है और सरकार की निगाह भी इस पे नहीं जा रही। बहुत सारी सरकारें आई गई लेकिन इसके सौंदर्यीकरण के बारे में किसी ने सोचा नहीं है और लोग अपनी जान पे खेल के इस पे चढ़ने की कोशिश करते हैं। सीढ़ियाँ पूरी तरीके से अस्त व्यस्त है, टूटी है। बाकी ये आप देख सकते हैं लोग फिर भी चढ़ने की कोशिश करते हैं और चढ़ जाते हैं, जबकि सीढ़ियाँ पूरी तरीके से जो है क्षतिग्रस्त है। जबकि ये बहुत बड़ा टूरिस्ट प्लेस बन सकता है क्योंकि बगल में माता शीतला का जो है बहुत बड़ा शक्तिपीठ मंदिर है और बगल में बाबा मलुकदास का आश्रम है और इसी क्षेत्र में कड़कशाह अब्दाल का जो है एक बहुत बड़ा मज़ार है जो मेले लगते हैं। शीतला धाम में बहुत जो है साल भर लोगों का देश विदेश से आना होता है। बहुत सारी मान्यताएं हैं इस क्षेत्र में और उत्तर प्रदेश टूरिज़्म इसके बारे में सोच नहीं रहा है। अगर सोचे तो बहुत अच्छा सौंदर्यीकरण हो सकता है और आसपास के लोगों को बहुत सारा फ़ायदा मिल सकता है। टूरिज़्म बढ़ेगा तो आय का स्रोत बनेगा, लेकिन अब क्या बात है सरकार तक ये बात पहुंची नहीं है या उत्तर प्रदेश टूरिज़्म जो है इस पे ध्यान नहीं देना चाह रहा है, जबकि बहुत सारी कमाई का रास्ता बन सकता है इस क्षेत्र में।
और देख सकते हैं ये सब खंडहरनुमा जो है दीवारें हैं। इसका भी जो है कुछ बीच में सुनने में आया था कि पुरातन एएसआई के द्वारा जो है बनवाने का कार्य किया गया। और देख सकते हैं लोग पहले बहुत ज़्यादा इसमें घूमने आया इनको यहाँ, जब ये घूमने आते हैं या कब आते हैं, कब आते हैं। हम लोग जब कभी कोई त्यौहार होता है या ऐसे फ्री होते हैं तो हम लोग घूमने आते हैं, सारे फ्रेंड लोग हैं। तो ये एक ऐतिहासिक ज़मीन है, कड़ा की सरजमी है और कड़ा बहुत ही फेमस जगह है। यहाँ से आप प्रयागराज 60 किलोमीटर दूर पे प्रयागराज है, वहाँ से लोग आते हैं, कुंभ स्नान होता है वहाँ। तो यहाँ जो कड़ा का किला है ये राजा जयचंद के, कुछ लोगों का मानना है कि राजा जयचंद ने ये किला को बनवाया था। तो लेकिन सरकारें आती जाती रहती हैं और मैं तो ये निवेदन करूंगा आपके माध्यम से कि सरकार, जो भी सरकार हो, वो इसकी देख रेख करें, इसलिए कि ये एक ऐतिहासिक जगह है, लोगों को एक पर्यटन का एक स्थल मिल सकता है। तो मैं तो यही कहूँगा कि लोग आएँ और घूमें, एक ऐतिहासिक जमीन है ये कड़ा की। हाँ, वकील साहब की बात जो है बिल्कुल सही देखने को मिल रही है, क्योंकि ये खंडहर में तब्दील होता जा रहा है। ये पूरा अगर देखें तो ये इतिहास के पन्नों में दर्ज है, राजा जयचंद का किला। और बहुत सारे मत ऐसे भी हैं जो कलादीन पासी का किला इसको कहते हैं। अलग अलग मत है, ये तो देखने वाले इतिहास के जानकार लोग बताएंगे। अपना अपना एक मत है। और आपको कैसा लगता है आप ज़रूर कमेंट करके हमें बताएं कि असली में ये राजा जयचंद का किला है या कलादीन पासी का किला है, या कोई और भी आपके पास नॉलेज है तो हमसे ज़रूर शेयर करें। जिसम का एक बोर्ड लगा है और नगर पंचायत का भी एक यहाँ बोर्ड लगा है। किला से पहले जब मोड़ पे घुसते हैं, रोड पे आते हैं, वहाँ पे राजा जयचंद किला के बारे में उल्लेख किया गया है, ना कि कलादीन पासी। ये है कि आप कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको इसकी ऐतिहासिकता के बारे में कितनी नॉलेज है और आप सरकार से क्या मांग करना चाहेंगे। कि जो है आइए और भी आगे जानने की कोशिश करते हैं। वे अध्यापक हैं पेशे से और मैंने सोचा कि इनसे भी बात की जाए इसकी ऐतिहासिकता के बारे में, कड़ा किले के ऐतिहासिकता के बारे में इनके पास क्या नॉलेज है। तो बहुत बहुत स्वागत है न्यूज़ कोड हिंदी पे आपका। धन्यवाद जी। ये किला जो है 1170 ईस्वी के बता रहे हैं आसपास इसका निर्माण हुआ था। और इसके बारे में कई जो है जनश्रुतियाँ हैं, जैसे इसको गढ़वाल वंश के प्रतापी शासक राजा जयचंद ने बनवाया। अभी आपके माध्यम से मैंने पहली बार सुना कि कलादीन पासी। और एक इलाहाबाद विश्वविद्यालय के प्राचीन इतिहास विभाग के प्रोफेसर डॉक्टर पीके दुबे जी हैं, उन्होंने बताया कलचुरी वंश के द्वारा बनवाया गया। लेकिन जो जनश्रुतियों द्वारा जो सबसे सामान्य जनसामान्य में प्रचलित है कि इसे राजा जयचंद ने बनवाया था। और ये कड़ा और ये सामने आप ये गंगा नदी देख रहे हैं, इसके पार जो है मानिकपुर जो है सूबा, ये 2 सूबे थे और ऐतिहासिक रूप से बहुत ही महत्वपूर्ण जो है दोनों सूबे थे। अलाउद्दीन खिलजी जो है दिल्ली का शासक था और उसकी बाजार नियंत्रण प्रणाली बहुत मशहूर है। दिल्ली में बनने से पहले, सुल्तान बनने से पहले वो इसी सूबे का, कड़े सूबे का राज्यपाल था। और जब दक्षिण भारत वो विजयी होकर आया तो यहीं पे अपने चाचा जलालुद्दीन खिलजी से मिला और यहीं उनकी हत्या की और यहीं उनका सर काटा। जहाँ ताज मिला, आज भी वो गांव मौजूद है, ताज मल्लाहान के नाम। हाँ, अक्सर हम लोगों को सुनने को मिलता है ताज मल्लाहान एक गाँव है। तो हाँ, अब जैसे ये देखिए जो है ये एक छोटी सी जो है खड़ी है इमारत, इसे जन सामान्य में कहा जाता है सीता की रसोईया। मतलब राजा जयचंद की कोई पुत्री थी सीता। लेकिन अगर आप इसे गौर से देखेंगे एक ऐतिहासिक और जानकारी दृष्टि से, तो इससे बड़ी रसोईया आजकल हमारे घर में होती है। और किसी रसोईया में इसे उस पार अगर देखेंगे तो इसमें सीढ़ी बनी है, मतलब छत पे जाने के लिए। किसी रसोई में सीढ़ी नहीं होती। तो ये सामने जो मानिकपुर सूबा था और ये गंगा नदी बह रही है, तो इस ओर से क्यों, पहले क्या था, इस ओर से हमले की आशंका होती थी कि नदियों से भी दुश्मन आते थे। तो इस पे लिए जो है प्रहरी जो यहाँ पे खड़ा रहता था, देखिए इसके चारों तरफ दरवाजे हैं, ऊपर भी दरवाजे हैं, चारों तरफ से वो देख सकता था। और जैसे उसे नहीं समझ में आ रहा वो छत पे भी जा सकता था सीढ़ी के माध्यम से। जो ऐतिहासिक दृष्टि से आप जो है सामने एक आप खंडहर वो देख रहे हैं, वो भी जो है उसके लिए जन सामान्य में श्रुतियाँ है कि वहाँ लोगों को जो है पीस दिया जाता था, चक्की होती थी। लेकिन अगर आप उसे कायदे से देखेंगे तो सबसे ऊंची इमारत है वो। जैसे आजकल टावर बनाए जाते हैं देखने के लिए, वॉच टावर टाइप में, वॉच टावर टाइप में, उसी तरीके चारों तरफ का व्यू आप उस पर चढ़ जाएंगे तो आपको कम से कम 10-12 किलोमीटर का व्यू आराम से दिखाई देगा।
बहुत बहुत धन्यवाद। आप देख रहे थे न्यूज़ कोड हिंदी की विशेष पेशकश। मैं आपका दोस्त राजीव जैदी, बहुत बहुत धन्यवाद।